हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल चतुर्वेद इंग्लिश क्लासेस में। डियर, आज के इस टॉपिक में मैं आप लोगों को एक महत्वपूर्ण जानकारी शेयर करने वाला हूं, जो आपके दिमाग से आपके बोर्ड एग्ज़ाम के प्रेशर को कम कर देगा। तो जैसा कि डियर जानते हैं कि प्रेजेंट सेशन में जो कि आपका 2022-2021 का सिलेबस आपका है, अर्थात जो शिक्षण सत्र 2020-2021 का है, उसमें गवर्नमेंट ने इस कोविड-19 के दौरान 30% सिलेबस को कम कर दिया है, क्योंकि जानते हैं इस महामारी के कारण विद्यालय चलना असंभव हो गया और क्लासेज चल नहीं पाई। इसलिए सिलेबस का प्रेशर कम करने के लिए, यानी कि एग्ज़ाम का प्रेशर कम करने के लिए, गवर्नमेंट ने बच्चों के सिलेबस का 30% भाग रिड्यूस कर दिया, अर्थात कम कर दिया। तो डियर, आज की जानकारी आपके इसी पे है कि जब सिलेबस 30% कम हो गया तो आपको किन किन चैप्टर्स का स्टडी करना है, किस प्रकार की तैयारी करना है, जिससे आप बोर्ड एग्जाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स गेन कर सके। तो आज का हमारा टॉपिक है रिड्यूस्ड सिलेबस ऑफ इंग्लिश सब्जेक्ट फॉर क्लास 10th एंड 12th ड्यू टू कोविड-19। जैसा कि डियर स्टूडेंट, आप जानते हैं अब प्रेजेंट टाइम में जो भी सिलेबस आपका चल रहा है 9th और 11th का, तो एनसीईआरटी पैटर्न चल रहा है। बट जो हमारे इस साल बोर्ड एग्ज़ाम होने हैं 10th और 12th में यूपी बोर्ड में, उसमें आपका जो पुराना सिलेबस चल रहा था, जो नॉन एनसीईआरटी सिलेबस चल रहे थे, उसका एग्ज़ाम होना है। तो उस नॉन एनसीईआरटी सिलेबस में से जब 30% सिलेबस रिड्यूस हो गया, तो कौन कौन सा चैप्टर आपके लिए बचा, जिसकी स्टडी आपको करना है, जिसकी स्टडी के जिसकी प्रिपरेशन के बाद आपको बोर्ड एग्ज़ाम में प्रेजेंट होना है। तो आगे हम देखते हैं कि हमारे सिलेबस में क्या बचा, क्या निकल गया। जैसा कि आप जानते हैं कि कोविड-19 के कारण शैक्षिक सत्र सन 2020-2021 में विद्यालयों में समय से पठन पाठन का कार्य न हो पाने की स्थिति में सम्यक विचार के बाद विशेष विशेषज्ञों की समिति द्वारा निम्नवत 30% पाठ्यक्रम कम करने की अनुशंसा की गई है। अर्थात इस कोविड-19 के दौरान जो आपका सिलेबस था उसमें से 30% रिड्यूस कर दिया गया, अर्थात कम कर दिया गया। तो डियर, यूपी बोर्ड में क्लास 10th और 12th बोर्ड होने हैं। तो ये जो हमारा वीडियो है, आज का वीडियो, वो केवल बोर्ड एग्ज़ाम के लिए, यानी बोर्ड एग्ज़ाम के परीक्षार्थियों के लिए है, बोर्ड एग्ज़ाम में प्रेजेंट होने वाले स्टूडेंट्स के लिए है। तो सबसे पहले मैं आपको क्लास 10th के बारे में बताता हूँ कि इस क्लास 10th में से जब 30% सिलेबस रिड्यूस हो गया तो कौन सा चैप्टर पढ़ना है, कौन सा चैप्टर निकल गया हमको, जिस चैप्टर को इस साल हमें नहीं पढ़ना है। तो हमारा सब्जेक्ट है इंग्लिश, जिसमें आपका प्रोज, पोएट्री और सप्लीमेंट्री 3 सेक्शंस होते हैं फर्स्ट पेपर में। देखिए, पेपर आपका 2 सेक्शन में डिवाइड होगा, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए में जो होगा उसमें आपके 3 पार्ट होंगे, एक प्रोज पार्ट होगा, एक पोएट्री पार्ट होगी और एक सप्लीमेंट्री पार्ट होगा। तो ये प्रोज पार्ट है। प्रोज पार्ट में से जो आपका 5वां चैप्टर है टॉर्च बियरर, जो WM रिवर्न का है, वो आपका इस साल निकल गया है, यानी कि वो रिड्यूस हो गया है, इस साल उसको आपको नहीं पढ़ना है। अगला चैप्टर जो हमारा है 6वां चैप्टर आवर इंडियन म्यूजिक स्टोरीज एंड एनेक्डोट्स, जो कि आर श्रीनिवासन जी के द्वारा राइट किया गया था। ये चैप्टर भी इस साल आपको नहीं पढ़ना, ये रिड्यूस कर दिया गया है। तो ये 2 चैप्टर आपके प्रोज में से रिड्यूस कर दिए गए हैं। आगे देखते हैं पोइट्री में से क्या रिड्यूस हुआ। अब जो आपका सेक्शन ए में दूसरा पार्ट आता है पोइट्री, उसमें से जो आपकी चौथी पोएम है द नेशन बिल्डर्स बाय R.W. इमर्सन, ये भी इस साल रिड्यूस कर दी गई है, अर्थात इस साल सिलेबस में से निकाल दिया गया है। तो इसकी तैयारी आपको नहीं करनी है, जो भी दिया गया है अभी आगे मैं बताऊंगा कि किस सब्जेक्ट इंग्लिश सब्जेक्ट में से किन किन चैप्टर की तैयारी करनी है, जिससे आप अच्छे मार्क्स गेन कर सकें बोर्ड एग्जाम में। तो ये चौथा चैप्टर पोइट्री में से, जैसे जानते हैं कि पहले आपका कुल टोटल 4 चैप्टर होते थे पोइट्री में, जिसमें से आपका एक रिड्यूस हो गया, आपको 3 चैप्टर की तैयारी करना है। उसमें पोइट्री में प्रोज में 6 चैप्टर्स होते थे, जिसमें 2 चैप्टर आपका रिड्यूस हो गया, यानी कि 4 चैप्टर का प्रिपरेशन आपको करना है। तीसरा आपका आता है सप्लीमेंट्री रीडर, जिसमें से आपका तीसरा चैप्टर जो है माई ग्रेटेस्ट ओलंपिक प्राइज बाय जे सोबेंस, ये चैप्टर रिड्यूस हो गया है, अर्थात कुल टोटल 3 चैप्टर होते थे, जिसमें से एक रिड्यूस हो गया है। तो आपको अब कितने चैप्टर का अध्ययन करना है? ओनली 2 चैप्टर का अध्ययन करना है सप्लीमेंट्री रीडर के अकॉर्डिंग। तो इस प्रकार से हमारे सेक्शन ए में से, यानी कि लिटरेचर पोर्शन में से, प्रोज, पोइट्री और सप्लीमेंट्री मिला करके 4 चैप्टर रिड्यूस हो गए हैं। तो अब आगे देखते हैं क्या क्या अब हमको पढ़ना है क्लास 10th के बोर्ड के एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के लिए।
अब देखिए, चूंकि आप जानते हैं कि क्लास 10th में जो पेपर होगा वो सिंगल होगा, अर्थात एक सब्जेक्ट का एक पेपर होगा, यानी इंग्लिश का एक पेपर होगा जो 100 मार्क्स का होगा, जो कि 100 मार्क्स का होगा। लेकिन 30 मार्क्स जो होते हैं, यानी कि 70 मार्क्स का जो पेपर आपका होता है वो बोर्ड एग्जाम के थ्रू होता है। बाकी 30 मार्क जो आंतरिक निरीक्षण के आपको विद्यालय के थ्रू मिलता है, वो 30 मार्क विद्यालय के थ्रू मिलते हैं, और बाकी जो 70 मार्क्स होते हैं वो बोर्ड एग्जाम के थ्रू मिलते हैं। तो आपका 100 मार्क्स होता है, जिसमें 30 मार्क 30 मार्क्स उसमें से रिड्यूस कर दिया गया, तो आपका 70 मार्क्स का पेपर बचेगा। अर्थात तो 70 मार्क्स में आपको इस साल कितने चैप्टर्स को स्टडी करके पेपर देना है। अब उसमें से ये देखिए, पहला है आपका प्रोज सेक्शन ए में। प्रोज में आपको पढ़ना है द इंचेंटेड पूल पढ़ना है, ए लेटर टू गॉड पढ़ना है, द गंगा पढ़ना है, और सॉक्रेट्स पढ़ना है। ये 4 चैप्टर आपको प्रोज में पढ़ने हैं। तो इन 4 चैप्टर का अध्ययन करके आपको बोर्ड एग्जाम में प्रेजेंट होना है प्रोज के अकॉर्डिंग। बाकी पोइट्री के अकॉर्डिंग क्या है, पोइट्री में आपको द फाउंटेन पढ़ना है, द साम ऑफ द लाइफ पढ़ना है। उसके बाद अगला चैप्टर होगा पोइट्री में द बेले सॉन्ग, यानी कि टोटल 4 चैप्टर्स होते थे, जिसमें एक रिड्यूस हो गया, आपको 3 चैप्टर्स इस आपकी बार बोर्ड एग्जाम के लिए स्टडी करना है। सप्लीमेंट्री रीडर में आपका द इन्वेंटर हु केप्ट हिज प्रॉमिस, ये आपको पढ़ना है। द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, ये चैप्टर आपको पढ़ना है। अर्थात टोटल 3 चैप्टर्स होते थे, जिसमें एक रिड्यूस हो गया, 2 चैप्टर बोर्ड एग्जाम के लिए आपको पढ़ना है। इसलिए क्योंकि जानते हैं कि सिलेबस का भार कम हो जाने से थोड़ी सी प्रिपरेशन भी आपकी आसानी से हो जाएगी, आप आसानी से तैयारी कर लेंगे। और ये नहीं दिमाग में थोड़ा सा भी भार लेना है कि हमारा सिलेबस इतना ब्रॉड है, तो गवर्नमेंट ने इस सुविधा के लिए 30% सिलेबस को कम कर दिया, कई चैप्टर कम हो गए हैं, तो आपको अब इस समय तैयारी करने में आसानी होगी। अब मैं आता हूँ ग्रामर पोर्शन की तरफ, जो कि ग्रामर यानी सेक्शन बी के अकॉर्डिंग आएगा, ग्रामर, ट्रांसलेशन एंड कंपोजिशन, और ये सभी चीज़ें इंट्रोडक्शन के थ्रू आएंगी। जिसमें इंग्लिश ग्रामर जो आपका होगा, उसमें पहला क्वेश्चन इंग्लिश ग्रामर का जो होगा उसे वो 15 मार्क्स के होंगे। उसमें आपका पार्ट ऑफ सेंटेंस से आएगा, सेंटेंस और उसके टाइप से आएगा, क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वर्ब से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और उसके बाद निगेटिव सेंटेंस से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, टेंस से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और उसके बाद पैसिव वॉइस से पूछे जाएंगे, पार्ट ऑफ स्पीच से पूछे जाएंगे, इनडायरेक्ट स्पीच से पूछे जाएंगे, वर्ड फॉर्मेशन से पूछे जाएंगे, और पंक्चुएशन से अर्थात ये ग्रामर सेक्शन के अकॉर्डिंग जो आपका पहला सेक्शन बी में पहला पार्ट जो ग्रामर होगा वो 15 मार्क्स का होगा, जिसमें से ये जो आपके मैंने पार्ट ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस टाइप, द वर्ब, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, टेंस फॉर्म एंड यूज, the passive voice, the part of speech, indirect or reported speech, word formation और पंक्चुएशन एंड स्पेलिंग, ये सारी चीज़ें इंग्लिश ग्रामर के अकॉर्डिंग आएंगी, जो कि 15 मार्क्स का होगा। इसमें से एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, पैसिव वॉइस का भी आ सकता है, निगेटिव सेंटेंस का आ सकता है, ये सारी चीज़ें आती हैं। फिर आगे क्या है, उसके बाद आपका आता है ट्रांसलेशन, यानी सेक्शन बी में दूसरा पार्ट आता है आपका ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन आपका 4 मार्क्स का होगा, जिसमें हिंदी का एक पैसेज दिया रहेगा, उसको आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना रहेगा, जो कि 4 मार्क्स का होगा। और तीसरा सेक्शन आता है आपका कंपोजिशन। कंपोजिशन में आपके लॉन्ग कंपोजिशन होंगे, कंट्रोल कंपोजिशन होंगे, लेटर होगा, और अनसीन पैसेज होगा। तो कॉम्प्रिहेंशन टाइप के अनसीन पैसेज होंगे, जो कि लॉन्ग कंपोजिशन जो आपका होगा वो 6 मार्क्स का होगा, लेटर जो होंगे आपके 4 मार्क्स के होंगे, और जो कॉम्प्रिहेंशन होंगे वो 6 मार्क के होंगे। कॉम्प्रिहेंशन में आपको एक बड़ा सा पैसेज दिया रहेगा और उसमें से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये कॉम्प्रिहेंशन टाइप के क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे। तो एक पैराग्राफ दिया जाएगा, उसी पैराग्राफ से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पुटअप किया जाएगा, और उस पैराग्राफ से ढूंढ करके आपको आंसर देना होता है। उसके बाद आपके अपेंडिक्स में होगा वर्ड ऑफन कंफ्यूज, सिनोनिम एंड एंटोनिम्स, और उसके बाद क्राइस ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स, और उसके बाद ग्लोसरी। तो ये सारी चीज़ें आपके क्लास 10th के लिए हो गई, जो आपको तैयार करनी है इस साल। अब आगे 12th के लिए क्या आता है। अब 12th के लिए देखिए, जो चैप्टर रिड्यूस हुए हैं इस साल, जिस चैप्टर का तैयारी आपको नहीं करना है, तो पहला सेक्शन, चूँकि जानते हैं इसका भी पेपर 100 मार्क्स का ही होगा। इसमें से स्कूल की तरफ से आपको कोई भी आंतरिक मूल्यांकन नहीं होता है, इसमें 100 मार्क्स के ही पेपर आपको देने होते हैं बोर्ड एग्ज़ाम में। तो इसमें क्या होता है, इसमें 2 सेक्शन का पेपर होगा। सेक्शन ए में आपका प्रोज, पोइट्री, और उसके बाद क्या कहते हैं शॉर्ट स्टोरी आएगा, और
और उसमें एक प्ले आता है, जो भी प्ले पढ़ाया जाता है जिस जगह पे, जैसा प्ले, जैसे कोई मर्चेंट ऑफ वेनिस कहीं पढ़ाया जाता है, कहीं मैकबेथ पढ़ाया जाता है, तो जहाँ भी जो प्ले पढ़ाया जाता है वो प्ले होता है। तो इस साल देखिए कौन सी चीज़ें रिड्यूस कर दी गई हैं। तो प्रोज के अकॉर्डिंग आपको द सीक्रेट ऑफ हेल्थ सक्सेस एंड पावर ये चैप्टर रिड्यूस कर दिया गया है, तीसरा चैप्टर, और पांचवा चैप्टर आई एम जॉन्स हर्ट ये आपका रिड्यूस कर दिया गया है। अर्थात 2 चैप्टर आपके रिड्यूस कर दिए गए हैं इस साल। इन दोनों चैप्टर की तैयारी आपको नहीं करनी है बोर्ड एग्जाम के लिए। बी वाला आपका है, यानी कि सेकंड सेक्शन में आपका है इंग्लिश पोइट्री। इंग्लिश पोइट्री में आपको चौथा चैप्टर जो है आपका फ्रॉम एन एल्जे रिटन इन ए कंट्री चर्चयार्ड ये आपका रिड्यूस हो गया। ला वेल्डम सन्स मर्सी ये भी आपका रिड्यूस हो गया है। स्टूपिंग बाई वुड्स ऑन ए स्नोई इवनिंग ये भी आपका चैप्टर रिड्यूस हो गया। इस चैप्टर की तैयारी आपको नहीं करनी है। अगला शॉर्ट स्टोरी में क्या आपका रिड्यूस हुआ है, द स्पेशल एक्सपीरियंस ये आपका रिड्यूस हो गया है। द मर्चेंट ऑफ वेनिस ये पूरा प्ले आपका रिड्यूस हो गया है। ये आपको इस साल आपकी बार ये प्ले नहीं पढ़ना है। अर्थात ये 30% सिलेबस रिड्यूस होने के कारण इसको सिलेबस से निकाल दिया गया है। तो इस प्रकार से इतने चैप्टर आपके रिड्यूस हो गए। एक बार फिर से मैं बता देता हूँ आपको। प्रोज के अकॉर्डिंग द सीक्रेट ऑफ हेल्थ सक्सेस एंड पावर ये चैप्टर आपका रिड्यूस हो गया, ये आपको नहीं पढ़ना है। आई एम जॉन्स हर्ट ये नहीं पढ़ना है आपको इस साल। उसके बाद पोइट्री सेक्शन में फ्रॉम एन एल्जी रिटन इन ए कंट्री चर्चयार्ड ये वाला चैप्टर नहीं पढ़ना है आपको। ला बेल्डम सन्स मर्सी ये भी नहीं पढ़ना है। स्टूपिंग बाई वुड्स ऑन ए स्नोई इवनिंग ये भी नहीं पढ़ना है। तो अब उसके बाद शॉर्ट स्टोरी में आपको स्पेशल एक्सपीरियंस इस साल नहीं पढ़ना है। बोर्ड एग्जाम के लिए द मर्चेंट ऑफ वेनिस जो आपका प्ले है इस साल ये भी नहीं पढ़ना है। अब आगे पढ़ना क्या है, अब देखिए आपके पेपर का मॉडल कैसा रहेगा मैं आपको बता देता हूँ। जैसे सेक्शन ए के अकॉर्डिंग आपसे पूछा जाएगा प्रोज में से एक्सप्लेनेशन विथ रेफरेंस टू द कॉन्सेप्ट जो कि 10 नंबर का होगा। एक पैसेज दिया जाएगा, उसमें से उसको आपको क्या करना रहेगा, एक्सप्लेन करना रहेगा उसके रेफरेंस के साथ। उसके बाद 1 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आएंगे जो कि 30 शब्दों से ज़्यादा ना हो, जो कि वो 5 नंबर का होगा। वोकाबलरी से रिलेटेड आएंगे 4 क्वेश्चन छोटे छोटे जो कि 1-1 नंबर के होंगे, वो आपके 4 मार्क के होंगे, अर्थात 4 नंबर के होंगे। फिर पोइट्री सेक्शन जो होगा वो आपका 17 मार्क्स का होगा। प्रोज सेक्शन आपका 19 मार्क्स का होगा। यानी कि जो सेक्शन ए रहेगा वो टोटल 50 मार्क का रहेगा, जिसमें से प्रोज, पोइट्री और शॉर्ट स्टोरी रहेंगी। तो प्रोज आपका 19 मार्क्स का रहेगा, पोइट्री आपका 17 मार्क्स का रहेगा। और प्रोज में 19 मार्क्स में 10 मार्क्स का जो आपका पैसेज आएगा जो एक्सप्लेनेशन करने के लिए वो आपका 10 मार्क्स का रहेगा। एक शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन रहेगा जो कि 30 वर्ड से ज़्यादा ना हो, वो आपका 5 मार्क्स का रहेगा। उसके बाद वोकाबलरी से रिलेटेड 4 क्वेश्चन आएंगे जो कि 1-1 नंबर के होंगे, वो आपके 4 मार्क्स के होंगे, यानी कि टोटल 19 मार्क्स का होगा जो आपका प्रोज होगा। फिर पोइट्री सेक्शन में आप आते हैं तो इसमें भी एक एक्सप्लेनेशन आपको दिया जाएगा जिसको आपको एक्सप्लेन करना रहेगा, जो कि आपका 10 मार्क्स का रहेगा। उसके बाद सेंट्रल आइडिया आपको दिया रहेगा लिखने के लिए, तो अब वो 7 मार्क्स का रहेगा, ये लिखना होगा आपको। फिर आ जाता है हमारा शॉर्ट स्टोरी। शॉर्ट स्टोरी हमारा कितने मार्क्स का होगा, 10 मार्क्स का होगा। तो इसमें आपको 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि 30 वर्ड्स में ही आपको आंसर देने होंगे, जो कि आपका 5-5 नंबर का यानी 5-5 मार्क्स का होगा, जो कि टोटल 10 मार्क्स का होगा। अर्थात अब जो हमारा सेक्शन ए हो गया वो 50 मार्क्स का हो गया, जिसमें प्रोज, पोइट्री और शॉर्ट स्टोरी से क्वेश्चन आपसे पुटअप किए जाएंगे। सेक्शन बी में क्या क्या है आपका देख लीजिए। अभी सेक्शन ए के अकॉर्डिंग आपका फिगर ऑफ स्पीच भी आता है, क्योंकि ये लिटरेचर के अकॉर्डिंग ही आता है। तो फिगर ऑफ स्पीच में आपसे 4 नंबर का जो 4 मार्क्स का होगा फिगर ऑफ स्पीच, उसमें से आपको सिम्बली, मेटाफर, पर्सनिफिकेशन, एपॉस्ट्रॉफी, ऑक्सीमोरॉन, ओनोमोटोपोइया, हाइपरबोला किसी में से किसी 2 का आपसे डेफिनेशन वगैरह पूछा जा सकता है, या फिर सेंटेंस दे दिए जाएंगे तो पूछा जाएगा ये कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, जो कि आपके फिगर ऑफ स्पीच से 4 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, जो कि आपको बताने रहेंगे, उसका जवाब देना रहेगा आंसर। उसके बाद आपका सेक्शन बी आता है जो कि 50 मार्क्स का होगा। इस सेक्शन बी में जो कि बुक्स आपकी होगी जनरल इंग्लिश ग्रामर की, उसमें से आपका आएगा 2 मार्क्स का डायरेक्ट नरेशन, इनडायरेक्ट नरेशन आएगा, यानी कि नरेशन से 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा। सिंथेसिस से आपका 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा। ट्रांसफॉर्मेशन से आपको 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा। सिंटेक्स से आपका 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा। तो इस प्रकार से सेक्शन बी में इंग्लिश ग्रामर से आपके कुल 8 मार्क्स के कुल टोटल 8 मार्क्स रहेगा, जिसमें से 2-2 नंबर के 4 क्वेश्चंस होंगे, वो जो कि नरेशन से रिलेटेड होंगे, सिंथेसिस से रिलेटेड होंगे, ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड होंगे और सिंटेक्स से रिलेटेड होंगे। अगला क्या है हमारा
वोकाबुलरी से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे जो कि 14 मार्क्स के होंगे, जिसमें सिनोनिम आपका 3 मार्क्स का होगा, एंटोनिम आपका 3 मार्क्स का होगा, होमोफोन्स आपका 2 मार्क्स का होगा, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपका 3 मार्क्स का होगा, इडियम्स एंड फ्रेजेस आपका 3 मार्क्स का हो गया। यानी कि जो वोकाबुलरी से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे वो 14 मार्क्स के होंगे, जिसमें से 5 पार्ट होंगे जो कि 3 करके आएगा, अर्थात सिनोनिम 3 मार्क्स का होगा, एंटोनिम 3 मार्क्स का होगा, होमोफोन्स 2 मार्क्स का होगा, वन सब्स्टिट्यूशन 3 मार्क्स का होगा और इडियम्स एंड फ्रेजेस 3 मार्क्स का होगा। आगे आपका आता है ट्रांसलेशन वाला पार्ट सेक्शन बी में आता है, जो कि 10 मार्क्स का होगा। इसको आपको हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना रहेगा, यानी कि एक पैसेज दिया जाएगा हिंदी का, उसका अंग्रेजी में ट्रांसलेशन करना रहेगा, जो कि आपका 10 मार्क्स का होगा। आगे क्या है, उसके बाद आपका आता है एस्से राइटिंग। एस्से राइटिंग जो होगा वो 12 मार्क्स का होगा। आपको देखिए एस्से का जो मेथड होगा, एस्से जो आपको दिया जाएगा लिखने के लिए, वो जनसंख्या, पर्यावरण, स्वास्थ्य, शिक्षा तथा ट्रैफिक रूल्स की जानकारी हेतु निबंध के रूप में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अर्थात उस निबंध में इन सभी चीज़ों के बारे में आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, कि कहा जाएगा कि आप एक टॉपिक पे एक एस्से लिखिए, तो जो कि आपका 200 वर्ड से ज़्यादा ना हो, तो वो जनसंख्या से रिलेटेड हो सकता है, नेचर से यानी पर्यावरण से, आपका इन्वायरमेंट से रिलेटेड हो सकता है, आपके हेल्थ से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड, या फिर ट्रैफिक रूल से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं अकॉर्डिंग टू एस्से। और अगला आता है आपका अनसीन पैसेज। अनसीन पैसेज जो आपका 6 मार्क्स का होगा, अर्थात 2 क्वेश्चन होंगे वो कि 3 मार्क्स के होंगे। 2 क्वेश्चन जो होंगे वो 3 मार्क्स के होंगे, टोटल 6 नंबर के। अर्थात अब मैंने आपको बता दिया कि आपका ये इंटरमीडिएट वाले बच्चों के लिए स्पेशली है कि उनका 100 मार्क्स का पेपर होगा, जिसको मैंने बता दिया कि कौन सा चैप्टर रिड्यूस हो गया और किस सेक्शन में से, सेक्शन एक किस पार्ट में से कितने मार्क्स का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। अब आगे मैं आपको बताता हूँ कि आपको इस साल कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है। तो अगला है, देखिए इस साल आपको इंग्लिश प्रोज के अकॉर्डिंग पढ़ना है अ गर्ल विद अ बास्केट, अ फेलो ट्रेवलर, द हाउस, द होम कमिंग, वुमेन्स एजुकेशन, हेरिटेज ऑफ इंडिया। यानी टोटल 5 चैप्टर इस साल आपको पढ़ने हैं प्रोज के अकॉर्डिंग, 12th के बच्चे के लिए जो बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। पोइट्री के अकॉर्डिंग आपको पढ़ना है कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ, द ट्रू ब्यूटी, ऑन हिज ब्लाइंडनेस, अ लमेंट, फ्रॉम द पासिंग ऑफ आर्थर, माई हेवन। यानी 6 चैप्टर आपको पोइट्री के थ्रू पढ़ने हैं, 5 चैप्टर आपको प्रोज के थ्रू पढ़ने हैं। शॉर्ट स्टोरी के थ्रू आपको पढ़ना है, नहीं सॉरी, जो पोइट्री के अकॉर्डिंग आपको 7 चैप्टर पढ़ना है, यानी कि लास्ट वाला है द सॉन्ग ऑफ द फ्री, स्वामी विवेकानंद जी का है। यानी कि आपको पोइट्री के अकॉर्डिंग 7 चैप्टर को पढ़ना है और प्रोज के अकॉर्डिंग 5 चैप्टर्स को पढ़ना है। अब शॉर्ट स्टोरी के अकॉर्डिंग आपको 3 चैप्टर्स को, जो कि है द गोल्ड वॉच, एन एस्ट्रोलॉजर डे और द लास्ट चाइल्ड, ये 3 चैप्टर्स आपको स्टडी करना है। अब बाकी जो इंटरमीडिएट में इंग्लिश ग्रामर की बात होगी, वो जो सिलेबस अभी ऊपर मैंने बताया कि क्या क्या क्वेश्चन उसमें से पुटअप किए जा सकते हैं, जैसे कि देखिए सेक्शन बी में आपका जनरल इंग्लिश ग्रामर होगा, जिसमें आपके नरेशन से रिलेटेड, सिंथेसिस से रिलेटेड, ट्रांसफॉर्मेशन यानी सिंटेक्स, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी होंगी। इसमें से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी कि जनरल इंग्लिश में। तो इस प्रकार से मैंने कम्प्लीटली आपको चाहे वह 10th के बच्चे हों चाहे 12th के बच्चे हों, कम्प्लीटली आपके सिलेबस में इस साल क्या है, आपको क्या पढ़ना है, बोर्ड एग्जाम की तैयारी किस प्रकार से करना है, किन किन चैप्टर को पढ़ के आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी आपको करना है, जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स गेन कर सकें और आपके दिमाग से बोर्ड एग्जाम का प्रेशर कम हो जाए। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।